हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का ये वीडियो है और अगर आप सारे पार्ट के वीडियो देखना चाहते हो इस प्रश्नावली के तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, सारी वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगी। या फिर अगर आप 9 क्लास की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन कहीं पर भी आप चेक करो, आपको इसके लिए प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो देखो इस क्वेश्चन का आखिर मतलब अभी तक क्या है। मतलब ये है कि एक वृत्त है और एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ओ केंद्र का एक वृत्त है, इसमें दो जीवा ए बी और सी डी है। शर्त यह है कि दोनों ही जीवाएं बराबर हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं उसे हमने के नाम दे रखा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि प्रतिच्छेद करने के साथ ही ये देखो जीवाएं दो भागों में बट गई, एक से ए से के तक की दूरी और दूसरी के से बी तक की दूरी। उसी प्रकार ये सी के और के डी में बट गई है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो के बी है वो के डी के इक्वल में है। चलो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सिंपल। तो अगर हम शुरू करें यहाँ से इसका हल, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसे हम लिखेंगे। दिया है मैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त ठीक है, जिसमें जीवाएं कौन सी हैं। जीवाएं में शायद बड़ी जी रहेगी, हमने छोटी लगा दी यहाँ पे। जीवाएं ए बी जो है वो बराबर है सी डी, यानी दोनों ही जीवाएं आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इस चीज़ से सहमत हो। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो चीज़ सिद्ध करना है उसे भी तो लिख दें। सिद्ध करना है, देखो क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। अब खंड का मतलब तो आपको पता ही है, टुकड़ा, यानी कि ये जीवा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद हुई है के बिंदु पर, तो इसी के साथ ही दो टुकड़ों में बट गए। तो हम लिख लेते हैं कि ए के जो है यानी ए के जो है वो बराबर होना चाहिए सी के तथा के डी जो है के डी वो प्रूफ होना चाहिए के बी के। यही दो चीज़ हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसकी रचना, क्योंकि रचना तो करना आवश्यक है ना। रचना में हम सिंपल क्या करेंगे कि दोनों जीवाओं पर ओ से केंद्र से लंब डाल देंगे। दोनों अब जो रचना हमने लिखा है वो यहाँ पे कर भी लेते हैं। तो पटरी कहाँ गई, ये मिल गई। देखो हम सिंपल इस पर लंब डाल देते हैं, ये रहा, और उसी प्रकार से हम इस पर भी खींच देते हैं। ये देखो वही लंब खींचे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये एंगल 90 अंश का होगा, उसी प्रकार से ये एंगल भी 90 अंश का होगा। ठीक, अब हम इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसे यम लिख लेते हैं, इसे यन, क्योंकि ओ एम और ओ एन ही तो लंब डाला है। ठीक है, अब सिंपल रचना में एक काम और करेंगे कि ओ के को मिलाया, यानी ओ से हमने के को मिला दिया। ये लो, सिंपल, बस रचना यहाँ पे हो गई। अब हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। सिंपल देखो, जैसे हमने ओ के को मिला तब आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ओ एम के, दूसरा ओ एन के। ठीक है, ओ एम के और ओ एन के दोनों ही त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब त्रिभुज ओ एम के और ओ एन के में अब दोनों ही त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको भी पता ही है कि लंब डाले हैं तो ये एंगल और ये एंगल 90, दोनों ही 90 हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल ओ एम के इक्वल टू एंगल ओ एन के इक्वल टू 90 अंश है, इसीलिए ये दोनों कोण बराबर हुए। अभी देखो ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर होगा, पहले हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं क्यों बराबर होगा। ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, अभी देखो ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि यह एक प्रमेय है। प्रमेय के अनुसार क्या है कि अगर जीवाएं बराबर हैं
क्या है, जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर हमने लंब डाला है तो केंद्र से इस जीवा की दूरी यही तो होगी जो हमने लंब डाला है। तो अगर अब देखो ये हमें पता ही है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। अब जब जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होंगी, बराबर होंगे। सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमेय से। ये प्रमेय शायद 10.3 है, तो आप देख लेना उसे, ठीक है। अब साथ ही साथ है, दो चीज़ तो हो गई। अब तीसरा ये ओके को अगर देखो, ओके तो ये स्वयं ओके के बराबर है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। हाँ, ये चीज़ या प्रमेय से यहाँ पे आप चाहो तो पूरी पूरी प्रमेय ही लिख सकते हो। तो प्रमेय है कि समान जीवाओं की केंद्र से समान दूरी होती है, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RHS, हाँ RHS नियम से, इस नियम से दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्योंकि RHS नियम तो आपको पता ही है कि त्रिभुज समकोण होना चाहिए, फिर कर्ण के साथ कोई एक भुजा इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो RHS नियम से त्रिभुज OM के सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ON के, यहाँ ये यन है ON के, ठीक। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो भाई ये यम के और यन के दोनों ही इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यम के इक्वल है यन के, ठीक है। ये तो इक्वल ही होगा, ठीक है। ये इक्वल क्यों हुआ, CP/CT, क्योंकि भाई जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग तो बराबर होते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अभी देखो हमने रचना में एक काम किया था कि दोनों जीवाओं पर केंद्र से लंब डाला था, ठीक है। यहाँ पे अभी तक लिखा भी है। अब जैसे ही हमने लंब डाला था तो एक प्रमेय और है कि केंद्र से अगर जीवा पे लंब डालते हैं ना तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाती है। तो देखो यहाँ से केंद्र से हमने अगर AB जीवा की बात करें तो केंद्र से हमने यन लंब डाला है, तो ये AB जो है दो बराबर भागों में बट गई। पहला AN और दूसरा NB, और दोनों ही दो बराबर भागों में बटे, मतलब AN बराबर है NB के। और अगर किसी एक भाग की बात करें, जैसे कि अगर हम NB की बात करें, NB की, तो वो पूरे AB का आधा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो हल करते हैं। सबसे पहले प्रमेय लिख लेते हैं उसके बाद। तो गाइज यहाँ पे हमने वो प्रमेय लिख दिया है। प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है या फिर जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अब हम सिंपल एक चीज़ तो दिया ही गया था कि दोनों जीवा इक्वल हैं, तो हम AB = CD, ये दोनों जीवा इक्वल है, ये चीज़ तो दिया ही गया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, समीकरण 1 को हम इधर लिख लेते हैं जिससे कि हमें आगे हल करने में आसानी हो। यम के = यन के, ये समीकरण 1 है, ठीक है। इसे हमने इसी पेज में लिख लिया। अब AB = CD है, इस चीज़ को याद रखना। अब हम इसे यहाँ से हल करेंगे। कहाँ पहुँचे थे, AB = CD पे, यहीं पे पहुँचे थे, चलो ठीक है। अब दोनों में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 AB = 1/2 CD, ठीक है। अब हम जो हमने प्रमेय लिखा है ना, अब उस प्रमेय का नियम मतलब काम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पूरा AB जीवा है। अब AB पे जैसे ही हमने लंब डाला तो यह समद्विभाजित हो गई, दो बराबर भागों में, यानी कि बट गए। और अगर हम किसी एक भाग की बात करें, जैसे NB की हम बात कर रहे हैं, NB, तो वो पूरे AB का आधा होगा, ठीक है। तो ये 1/2 AB को हम क्या लिख सकते हैं, NB लिख सकते हैं। सिंपल 1/2 AB के स्थान पर हमने NB लिख लिया, इक्वल टू उसी तरीके से 1/2 CD। अब देखो CD यहाँ पे है। अब CD को इसने जैसे हमने इस पे लंब डाला, M तो दो बराबर भागों में बढ़ गई, पहला CM और दूसरा MD। तो हम कोई भी भाग अगर उठाएं, अगर हम MD को ही उठा रहे हैं तो वो पूरे CD का आधा होगा, और ये CD का आधा है तो हाफ CD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, MD, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब ये कैसे लिखा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमेय से। प्रमेय से अभी हमने जो जस्ट अभी हमने इस साइड प्रमेय लिखे है ना, ये इसी प्रमेय के अनुसार हम वहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलो आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे समीकरण 1 मानने से पहले हम सिंपल इसके LHS और RHS को बदल देंगे, ठीक है। ये हम इसलिए बदल रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। हम इसे MD लिख रहे हैं = NB इधर लिख रहे हैं, ठीक है। MD पहले लिख लिया, NB बाद में, यानी कि LHS और RHS हमने इसे बदल दिया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है, दोनों समीकरण को प्लस कर देंगे। सिंपल देखो लिख भी देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब बस प्रूफ ही होने वाला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा जोड़ने पर। अब देखो समीकरण 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों समीकरण को प्लस करेंगे तो आपको पता ही है कि LHS को LHS के साथ जो प्लस करके लिखेंगे, तो यानी कि MD + MK = इधर NB प्लस इधर का NK,
एन के। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि हमने इसके एलएचएस और आरएचएस में परिवर्तन क्यों किया, अगर ये एलएचएस में है, एलएचएस में ही रहता तो क्या दिक्कत होती? हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती कि अगर हम प्लस करते तो एन बी के साथ एम के आ जाता है इसे, और तब ये मतलब कि सॉल्व होता नहीं, इसीलिए हमने चेंज कर दिया। देखो इधर आपको बता दें कि एन बी के साथ एम के आ जाता, बल्कि एन बी के साथ हमें के एन ही लाना है, इसीलिए हमने वहाँ पर चेंज किया था। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो एम डी प्लस एम के दोनों मिलके डी के हो गया, डी के, या फिर अगर शॉर्ट में मतलब पबजी की भाषा में बोलें तो के डी हो गया। ठीक है, इसको तो वैसे भी यार पबजी बैन हो गई, दुख हो रहा है काफ़ी। और इधर देखो एन बी प्लस एन के, ये कहाँ पे? इधर एन बी प्लस एन के दोनों को मिलाया तो के बी हो गया, के बी। सिंपल, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यही चीज़ प्रूफ करना था ना, डी के प्लस के बी, ये जीवा का भाग है और दोनों भाग इक्वल हो गए। ठीक है, देखो डी के प्लस के बी, मतलब डी के इक्वल टू के बी। ठीक है, जीवा का एक बार प्रूफ हो गया। अभी हमें ए के और के सी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल फिर से इसी चीज़ को हम पुनः यहाँ पे उठाते हैं। अगर हम इसी चीज़ को हम पुनः उठा लेते हैं, पुनः 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी बी। ठीक है, अब हमने इसे पुनः क्यों उठा लिया? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1/2 ए बी के स्थान पे एन बी लिखा था। ठीक है, देखो 1/2 ए बी के स्थान पे यानी हाफ ए बी के स्थान पे हमने एन बी लिखा था, अभी हाफ ए बी के स्थान पे ए एन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ए एन भी तो ए बी का आधा है, तो हम हाफ ए बी के स्थान पे हम ए एन लिख देंगे इक्वल टू, और हाफ सी डी के स्थान पे हम सी एम लिख देंगे। सिंपल, अब इसे क्या करेंगे, इसे भी हम बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि ए एन के स्थान पे देखो ए एन के साथ हमें के एन चाहिए, लेकिन इसके एल एच एस में ए एन है और इसके एल एच एस में एम के है, यहाँ पे हमें के एन चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपल इसको एल एच एस का आर एच एस में इसे बदल देते हैं, यानी कि इसे हम सी एम कर देंगे इक्वल टू फिर से ए एन कर देंगे। सिंपल, एल एच एस और आर एच एस तो आप बदल ही सकते हो, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अभी देखो हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 3 में 1 को घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में नहीं, 1 को घटाने पर अब हम घटाएंगे तो देखो सी एम माइनस एम के, हाँ सी एम माइनस एम के इक्वल टू इसका ए एन माइनस एन के। देखो समीकरण 1 यहाँ पे लिखा है, समीकरण 3 यहाँ पे है। आपको पता ही है घटाना भी, आपको दोनों समीकरण आता होगा। हम एलएचएस के साथ एलएचएस को घटा देंगे और आरएचएस के साथ आरएचएस को घटा देंगे। सिंपल। अब देखो सीएम में से एम के को घटा दिया। देखो सीएम कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। तो सीएम में से अगर हम एम के को घटा, देखो सीएम ये पूरा यहाँ पे है, ये इतना सीएम है। तो सीएम में से अगर हम सिर्फ एम को घटाएंगे तो सी के ही तो बचेगा, तो इसके स्थान पे हम सी के लिख लेते हैं इक्वल टू। इसी तरह का ए एन में से एन के को घटाएंगे तो देखो ए एन यहाँ से यहाँ तक है। अब ए एन में से हम इस एन के को हटा देंगे तो ए के ही तो बचेगा, यानी कि ए के। देखो ये चीज़ प्रूफ करना था, हमने ये से भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक प्रूफ हमने यहाँ पे किया है और दूसरा प्रूफ हमने यहाँ पे किया है। और जो चीज़ हमें जो भी दो चीज़ प्रूफ करने थे ना, देखो यही चीज़ ए के सी के और के डी के भी। ठीक है, इधर देखो ये के डी के भी आ गया और ए के सी के इधर हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि जो चीज़ हमें प्रूफ करना था वो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। तो बस इसी तरह से वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पसंद ही आ गया होगा। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।